बेटा अब फिर चलते हैं अपने अगले भाग यानी समास के द्वंद्व भाग की ओर। यानी ये आपका 5वां भाग बन जाएगा बेटा, द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व मैंने अभी कहा ना 2 तरह से लिखा जाता है, इसीलिए बेटा मैं पहले ही, क्योंकि आपकी पुस्तकों में ऐसा लिखा होता है इसलिए मैंने इसको ओब्लिक में डाल दिया, यानी यहां पर भी। कोशिश कीजिए इसको खोल कर लिखने की, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई ये समास इस तरह से लिखा जाता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है बेटा, सबसे पहले इसके अर्थ को जानने। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। अर्थात जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसा कि आपने महाभारत में देखा था कि भाई अभी जब गदा युद्ध होता है या कुश्ती होती है तो उसको भी द्वंद्व युद्ध में वहां पर कि 2 व्यक्तियों के बीच, 2 वस्तुओं के बीच। अब देखिए भीम और दुर्योधन के मध्य द्वंद्व युद्ध हुआ। अगर 2 पहलवान होते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो उनके बीच में भी द्वंद्व होता है, मुकाबला। तो इसका अर्थ मैंने क्या कहा? द्वंद्व का अर्थ क्या बताया बेटा? यानी जोड़ा। जिससे समस्त पद के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। अब देखिए सबसे पहले ये लीजिए आप, अन्न जल, अन्न और जल, विग्रह करने पर क्या आ गया? और। विग्रह करने पर क्या आया? और। इसलिए यहां पर आपका समास बनेगा द्वंद्व समास, यानी अन्न और जल। इसी के बाद देखिए ये फिर अपना पराया, अपना और पराया, अपना और पराया, ये फिर आ गया और, यानी अपना और पराया। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। घी शक्कर, घी और शक्कर। अब है भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऐसे बहुत से शब्द आपको अपनी पुस्तक से प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कि भाई द्वंद्व मैंने कहा अपना पराया, सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य, घी शक्कर, भाई बहन, शुभ लाभ, ठीक है ना, ऐसे आदि अंत। तो बहुत से शब्द बेटा ऐसे हैं, तो यहां पर क्या होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको द्वंद्व समास भी पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा।